नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शराबबंदी पर नीतीश सरकार सख्त है, बावजूद इसके बिहार में शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। शराब के इस खेल में पुलिस की सुस्ती सवालिया निशान खड़े करती है। गांव में अवैध शराब बनाई जा रही है और यह जहरीला जाम जो है लोगों को मौत की नींद सुला रहा है। हमारी खास पेशकश में आज देखिए जहरीला जाम। हिम्मत बांध कर बोल, क्या हुआ था उस दिन, बताइए, थोड़ी हिम्मत रखिए। जहरीली शराब ने वैशाली जिले के चकसिंगार में 5 लोगों की जान ले ली। कई लोग अभी भी बीमार हैं, जिनके अपने इस दुनिया से चले गए, उनका रो रो कर बुरा हाल है। किसी के घर में 4 साल का बच्चा है तो किसी के घर में अकेली पत्नी। इलाके में मातम है, लेकिन जहरीली शराब से इस मौत पर प्रशासन मौन है। देखिए संजय कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तारीख 24 अगस्त 2021। जगह वैशाली जिले का चकसिंगार पंचायत। अचानक गांव में कोहराम मच गया। देखते ही देखते 5 लोग मौत की आगोश में सो गए। एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। जिस घर में इस जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, उस घर के लोग अब दर्द से उबर नहीं पा रहे। न्यूज 18 की टीम जुरावनपुर पहुंची है, उसी जुरावनपुर में जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनके चाचा जी की मौत हो गई है। हम उन्हीं से बात करते हैं। थोड़ा बहुत पीते थे, मगर उस दिन रात में जब उनको पूछे तब पानी उन्हीं चढ़ाए, उनको रात में होश में आ गई। होश में आने के बाद उनको सर लोग बोले, आए अब डीएसपी साहब बोले चलो सरकारी में इलाज होगा, वहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद मोहनपुर जाते जाते मेरे चाचा बेहोश हो गई है। फिर वहाँ ईएम से गए, वहाँ जाके 12 बते वो डेथ कर गई है। ऐसा जिंदगी में पहली बार देखे जितना इतना घटना हो रहा है। आपके गांव के कितने लोग शराब पीने से मर गए? इसमें 5 लोग घायल हो गए, 3-4 लोग अपनी बीमार पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती। 5 लोग मर गए। 5 लोग मर गए। वैशाली जिले के जुड़ावनपुर में जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। इस जहरीली शराब ने यहां 5 लोगों की जान ले ली है। मौत के बाद यहां मातम है। जहां कल तक हर तरफ खुशियां थी, वहां आज मातमी सन्नाटा पसरा है। सबसे ज्यादा दुख उन परिवारों को है जिनके अपने शराब की चंद घूंट पीने के बाद बेमौत मारे गए। आपके लिए कितना दुख की बात है? बहुत दुख है, बहुत दुख है। ये सब लोग जो क्षति हो गया से हमको सके बहुत दुख है। एगो भी हमको देर मर गया, 4 गो 5 गो मतलब मर गया अथी क्या चमार, एगो पसमान। कई बेर सर मना हो गेल तब न मानता है तो की कर जाता है, मर्द के मारल जाता है। आज दुख आप पर नहीं है? जरूर दुख है, सब पर दुख है। दुख है न तो ये रात दिन हो कही कैसे सर दुख है। 5 गो बाल बच्चा है से तो तकलीफी में है। बड़ी दुख है बाबू, बड़ी दुख संजय हकद कर है बाल बच्चा सब। दरअसल मंगलवार शाम गांव में कुछ लोगों ने शराब पार्टी की थी। इस पार्टी में सभी ने मछली और शराब का जमकर लुत्फ उठाया। पार्टी में 10 लोग शामिल थे, लेकिन रात जैसे जैसे होती गई, शराब पीने वालों की तबीयत बिगड़ती गई। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। चंद ही घंटों में 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। जहरीली शराब के कारण चकसिंगार पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी राम नारायण राम के 30 वर्षीय बेटे जितेंद्र राम और रामजी राम के 28 वर्षीय बेटे शिव कुमार राम समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बाकियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त हम जुरावनपुर चकसिंगार पंचायत में हैं और दिनेश राम
जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। जो मृतकों का संस्कार होता है वही संस्कार की प्रक्रिया जो है अभी चल रही है और जो औपचारिकता है परिवार निभाने को विवश है। और दिनेश राम के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं का ये बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, ये बच्ची है, बेटी है, ये बेटा है। 5 लोग आप लोग हैं, 6 लोग और 7। और देखिए वाकई में दिनेश राम ही घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और इनके ये छोटे छोटे बच्चे आज यतीम हो गए। जहरीली शराब ने जिन परिवारों पर कहर ढाया है वहां धार्मिक कर्मकांड किए जा रहे हैं। हमारी टीम ऐसे ही एक घर में पहुंची जहां घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य जहरीली शराब का शिकार होकर दुनिया से विदा हो गया। दिनेश राम के 1-2 नहीं बल्कि 7 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अब अनाथ हो गए। उनकी पत्नी गीता देवी का गला रो रो कर सूख गया है। अब हलक की आवाज हलक से बाहर भी नहीं आ पा रही। हिम्मत बांध कर बोल, क्या हुआ था उस दिन, बताइए, थोड़ी हिम्मत रखिए। ऐसी ही कहानी हर उस परिवार की है जिसमें जहरीली शराब का कहर बरपा है। जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी भी हालत गंभीर है। गांव के लोग डरे हुए हैं। आशंका है कि मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी न हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली के चकसिंगार से राजीव मोहन के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। गंगा के दियारा में बसे जुड़ावनपुर में धड़ल्ले से शराब बनाई जाती है। खबर होने के बावजूद पुलिस और उत्पाद या मद्य निषेध विभाग की टीम इस गांव में शायद ही कभी पहुंचती है। लेकिन 5 लोगों की मौत के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन की नींद खुली और अब डीएम और एसपी लोगों से शराब का कारोबार करने वालों का पता पूछ रहे हैं। गांव में डॉग स्क्वाड से जांच कराई जा रही है। लेकिन अफसोस, ये सब अगर समय रहते किया जाता तो 5 घरों के चिराग नहीं बुझते। की मांग पर हम लोगों ने घोषित किया कि शराबबंदी लागू होगा और शराबबंदी लागू किया 2016 में। अब वो जब लागू हो गया 1 अप्रैल से 2016 में, हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक एक चीज को नियंत्रण किए थे। तो जैसे शुरू का 3 महीना नियंत्रण किए थे, आगे भी उसी प्रकार से इसको एक एक चीज को देखना चाहिए और हर प्रकार से करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बिहार के वर्दी वालों से अपील करते हैं, आरजू करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि शराबबंदी पर सख्ती बरतें, आरोपियों को अरेस्ट करें, दोषियों पर कार्रवाई करें। लेकिन क्या मजाल जो कोई सुन ले। और जब जहरीला जाम लोगों की जान ले लेता है तो पुलिस प्रशासन की नींद खुलती है। बीमार है, किसी के भी पापा, चाचा, ताई, बेटा, भाई, कोई भी बीमार है तुरंत बताइए। दूसरा, आपको कोई भी शराब के लिए कोई जो भी जानकारी, जहाँ शराब बनता है, वो शराब बेचता है, वो शराब लाता है, जितना जानकारी है, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब दोनों यहीं पर हैं और ये 2-3 दिन यहीं पे काम करेंगे। तो इसका एक एक जानकारी आप लोग दीजिए, क्योंकि जो जानकारी आप लोग दीजिएगा उसी का रखेंगे। वैशाली के चकसिंगार में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद डीएम साहिबा की नींद खुली है और वो पीड़ित महिलाओं से मदद की गुहार लगा रही हैं। उन्हें सांत्वना दे रही हैं। एसपी साहब भी कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि डॉग स्क्वाड से जांच कराई जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल चल रही है। यहाँ पे काफी भारी संख्या में फोर्स कैंप कर रही है, एसडीपीओ एसपीओ कैंप कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, अन्य सभी जानकारी का भारी पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, अरेस्ट की जा रही है। जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के चकसिंगार में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत होने के बाद अब पुलिस एक्टिव दिख रही है। पटना से डॉग स्क्वाड की टीम आई है और यहाँ पर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है कि शायद घर में शराब मिल जाए। शायद यही जो कार्रवाई है अगर पहले हो गई होती तो जहरीली शराब पीने से 5 लोग मौत की नींद नहीं सो गए होते। इसे कहते हैं सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। डीएम साहिबा और एसपी साहब को कौन समझाए।
कि अगर यही चुस्ती घटना से पहले दिखाई जाती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। पुलिस अफसर इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन मरने वालों के परिजन और गांव की महिलाएं साफ कह रही हैं कि यहां धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है और ये सब पुलिस की मिलीभगत से होता है। पीड़ित महिलाएं अब शराब पर रोक लगाने की आरजू मिन्नत कर रही हैं। ऊपर कियो में दारू बिका है, सारा गुमटी है से शाम में अहियो दारू बिक रहा है, गांव में भी बिक रहा है। हाँ, हजपुरबो में बिक रहा है दारू, सब गाँवों में भी बिक रहा है। कौन आप ही लोग में से कोई बेचता है? सब बेचता है, सब तो पकड़ाइए गया। हाँ, सब पकड़ा गया। आज के बाद दारू नहीं बिकेगा गाँव में? काहे न बिकेगा, फिर छूट जाएगा, एगो न एगो के छोड़ देगा तो फिर बिकेगा। रोक लगाना चाहिए। तो रोक कैसे लगेगा? आप लोग नहीं पहल करिएगा तो कैसे रोक लगेगी? हम लोग शासन दिए हैं, समाज पूरा बैठा कर पंचायत भी करे, पंचायत हुआ, बाकी हम लोग के बात नहीं माना। किस बात को लेकर पंचायत हुई थी? यह दारू पिए के लिए कि दारू बेचे वाला बंद कर दीजिए और पिए वाला भी बंद कर दीजिए। नहीं तो बेचने वाला बाहर से तो नहीं आता है ना, तो वो तो इसी गांव का होगा। आप लोग क्यों नहीं उसका बहिष्कार करवाती हैं पूरे गांव में मिलकर के? आप महिलाएं हैं, आप लोग अगर चाह लेंगे तो कोई शराब बेच देगा। हाँ, बोले ना कि पंचायत बैठाए, बाकी नहीं बात माने। नहीं माना। 2 घंटा 4 घंटा लीजिए, पकड़ कर धर दीजिए, फिर छोड़ देते हैं। यह बात है सर। खड़ा है यहाँ का थाना, दियर का थाना, पुलिस पकड़ कर ठीक ले जाते हैं सर, फिर हथ करे लग जाते हैं और जाते हैं। 2 घंटा 4 घंटा होते हैं, 1000-2000 मिलते हैं, बस बात खत्म हो गया। ये वही महिलाएं हैं जिनका हवाला देकर नीतीश सरकार ने साल 2016 में शराबबंदी कानून को लागू किया था। गंगा के दियारा में बसे जुड़ावनपुर में धड़ल्ले से शराब बनाई जाती है। पुलिस और उत्पाद या मद्य निषेध विभाग की टीम इस गांव में शायद ही कभी पहुंचती है। शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन जिस पुलिस महकमे पर शराबबंदी कानून को इम्प्लीमेंट की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसके चंद अधिकारी और कर्मी इस शराबबंदी कानून को पलीता लगाने में लगे हैं। जुड़ावनपुर थाने के पुलिस अधिकारी घटना के बाद इत्मीनान से पूरे मामले की लीपापोती में जुट गए हैं। लोग जो मर गए हैं शराबबंदी का, आप थाना अध्यक्ष हैं, तो जवाबदेही कौन लेगा इसमें? आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? नहीं, बाइट हम लोग को देने का सीनियर पदाधिकारी ही बाइट देते हैं। अभी अगर सीनियर मौजूद नहीं तो सीनियर मोस्ट तो आप ही हैं यहाँ पर। इंस्पेक्टर साहब भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हम नहीं कह रहे हैं कि शराब उन्होंने नहीं पिया जी, हम ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि वो शराब जहरीली शराब पीने से हुई। कि न्यूज 18 की टीम जब जुड़ावनपुर थाना पहुंची तो हमारी टीम को थाने के बाहरी कैंपस में ही रोक दिया गया। वर्दी वाले पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आए। थानेदार साहब का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मरने वाले सभी लोगों के परिजन शराब से मौत बता रहे हैं, तब थानेदार साहब को जवाब देते नहीं बना। एक्शन दियारा क्षेत्र है, बाढ़ डब इलाका है। हम लोग डेली गश्ती जहाँ तक संभव होती है, गाड़ी से, नाव से, आदमी हर जगह सघन छापेमारी करिए रहा है। लेकिन यहाँ समस्या है सबसे ज़्यादा दियारा इलाका, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है दियारा इलाका के चलते सबसे ज़्यादा लोग जो है वो शराब पी के मर रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी किसकी तय होनी चाहिए? इसमें आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? ये जिम्मेवारी तो हम लोग रेड छापेमारी जो है करिए रहे हैं। तो ये किस तरह की छापेमारी है कि शराब रिकवर नहीं हो रहा, लोग शराब पीकर मर रहे हैं? कितना शराब रिकवर किए हैं अगस्त महीने में आप लोग? ये है लिस्ट है, बताएंगे। थानाध्यक्ष महोदय से बात कर लिया जाए। इस घटना में कई लोग अभी भी बीमार हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद होश में आए प्रशासन ने पर्दा डालना शुरू कर दिया है। गांव वाले पुलिस की ऐसी सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस टीम ने पहले ही गांव में तलाशी ली होती तो शायद आज शराब पीने से 5 लोगों की मौत नहीं होती। न्यूज 18 के लिए वैशाली के चकसिंगार से राजीव मोहन के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में पिछले 5 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन सख्ती के बावजूद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े चौंकाते हैं।
ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग यहां शराब पीते हैं। राज्य में शहर से लेकर गांव तक शराब का सिंडिकेट खड़ा हो गया है। गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन सिर्फ पीने वाले और बेचने वालों की। अभी तक इस सिंडिकेट का एक भी सरगना शिकंजे में नहीं आया। आंकड़ों की जुबानी देखिए, सरकार की इस योजना को कैसे पलीता लगाया जा रहा है। बड़े आर्थिक नुकसान के बावजूद नीतीश सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। ऐसा लगा कि वाकई लोगों ने शराब से तौबा कर ली। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब राज्य के किसी न किसी कोने से शराब की बरामदगी और शराबबंदी कानून तोड़ने की खबरें नहीं आती हों। मतलब साफ है कि शराब के सिंडिकेट को तोड़ने में सरकार असफल रही है। आज तक किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जा सका है। पकड़े गए ज्यादातर लोग या तो शराब पीने वाले हैं या फिर इसे लाने के लिए कैरियर का काम करने वाले हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। महाराष्ट्र में शराब प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वहां शराब पीने वाले पुरुषों की तादाद 13.9% ही है। अगर शहर और गांव के आंकड़े देखें तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% और शहरी इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। – 2015 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन की छतरी के नीचे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वादा किया था कि अगर वो फिर से सत्ता में आए तो शराबबंदी लागू कर देंगे। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हिम्मत बांध कर बोल। क्या हुआ था उस दिन, बताइए, थोड़ी हिम्मत रखिए।